नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज विंग में और दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं संध्या। बुलेटिन की शुरुआत जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री से नवाजे गए सिमोन उरांव से जुड़ी खबर से। राज्यपाल रमेश बैस शनिवार को रिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूरोलॉजी वार्ड में एडमिट पद्मश्री सह झारखंड के जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सिमोन उरांव से मुलाकात की। वहां राज्यपाल ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, साथ ही उनके परिवारजनों से भी मुलाकात की। बता दें कि जल पुरुष सिमोन उरांव को शुक्रवार को गंभीर हालत में रिम्स में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद से ही उनका इलाज डॉक्टर गोविंद माधव की देखरेख में रिम्स में चल रहा है। कल एक जागरण के कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया गया था और मुझे वहाँ बताया गया कि उरांव जी का तबीयत खराब हो गया, इसलिए वो आ नहीं पाए। आज मुझे पता लगा कि रिम्स रेफर हो गए करके, तो हाल चाल जानने के लिए आज रिम्स आया, उनसे मिला, डॉक्टरों से भी चर्चा किया और जिस रंग के पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, 2 दिन के इलाज में काफ़ी प्रोग्रेस है, बोलना चालू कर दिए हैं, समझ रहे हैं और बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। 2 अगस्त को झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के तत्वाधान में खतियानी स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर 6 माह से चल रहे आंदोलन के तहत विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह बातें जयराम महतो ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका में प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा का घेराव कर सरकार को जगाते हुए उनसे अपने अधिकारों की मांग करेंगे, जो कि पूर्ण रूप से 2 दिवसीय खतियानी सत्याग्रह होगा। और हमारा इस बार जो आंदोलन होगा, इस बार घेराबंदी का नहीं, इस बार खतियानी सत्याग्रह के तर्ज पर होगा। ये 2 दिवसीय आंदोलन होगा, जो 2 तारीख से प्रारंभ होगा और 3 तारीख तक चलेगा। 2 और 3 तारीख को खतियानी सत्याग्रह के तर्ज पर यह आंदोलन है हमारा, और इसका मुख्य एजेंडा, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार का ध्यान हमारे मुद्दों की ओर आकर्षित करना है। और अब बात करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के आसपास लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में स्थानीय स्टेशन रोड स्थित खटिक मोहल्ले के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ी नुमा दुकानों को ध्वस्त किया गया, जहां किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। साथ ही मौके पर आरपीएफ के पुरुष बल के साथ साथ महिला बल की भी तैनाती की गई थी। बता दें कि रेलवे के 3rd लाइन के निर्माण को लेकर रेल प्रबंधन की ओर से रेलवे ट्रैक के पास की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद आरपीएफ थाना प्रभारी संजय कुमार तिवारी ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अब बात करेंगे मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स के मामलों की देश में पुष्टि हो चुकी है। वहीं झारखंड में भी सस्पेक्टेड केस सामने आ चुके हैं, जिनके इलाज और जांच के लिए सैंपल संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं। ऐसे में लगातार सस्पेक्टेड मामले के सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। साथ ही मंकी पॉक्स को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मंकी पॉक्स किसी को भी हो सकता है, चाहे वह व्यक्ति संक्रमित के साथ लंबे समय तक रहा हो या फिर उसके संपर्क में कई बार आया हो। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को खुद से अलर्ट रहने को कहा है। लोहरदगा जिले में समाहरणालय के सभा कक्ष में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा 25 लाभुकों के बीच 1 करोड़ 63 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस योजना के माध्यम से गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन के लिए ऋण दिया जा रहा है, जिस पर सरकार द्वारा 40% सब्सिडी भी दी गई है। यह कार्यक्रम लोहरदगा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को जागरूक करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में उनकी मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डीडीसी गरिमा सिंह और कल्याण पदाधिकारी नारायण राम भी उपस्थित रहे। जो योजना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इसका उद्देश्य यही है कि एंटरप्रेन्योर जो रूरल एरियाज में नए एंटरप्रेन्योर्स को बनाना और नए बिजनेसेस, छोटे मोटे जो भी बिजनेसेस लोग अपना शुरू करना चाहते हैं और एम्प्लॉई नहीं एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं, तो उनको सरकार सहायता देती है। और इसी के तहत आज जो है वो ऋण जिनका सैंक्शन हुआ है उनको सर्टिफिकेट सैंक्शन पेपर्स उनके दिए गए हैं। देखिए, इसमें आपके माध्यम से भी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, खास तौर पे हमारे जो दुर्गम एरिया और नक्सल प्रभावित एरिया है, वहाँ से ज़्यादा लोगों को सामने आकर के इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम लोग भी जिला प्रशासन की ओर से समय समय पर जो है वो प्रेस रिलीज या फिर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं।
राजधानी रांची में 13 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1008 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। बता दें कि सामूहिक विवाह में निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोगों जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके बच्चों का विवाह कार्य कराया जाएगा। वहीं समिति के स्वामी हंसानंद गिरी ने बताया कि इस महाकुंभ के लिए योग्य उम्मीदवार अपने विवाह हेतु सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। हम लोगों ने रखा है 108 कुंड का दिव्य महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ। इसके बाद दूसरा चरण हम लोगों ने रखा है झारखंड के शुल्क कास्ट के बेटियों का सामूहिक विवाह, खास करके उसमें आदिवासी पिछड़े वर्ग के जो लोग होंगे उनका सामूहिक विवाह हम लोग इस अनुष्ठान में कराएंगे। 1008 लोगों का संकल्प लिया गया है। और तीसरा विशेष कार्यक्रम भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व के सनातन जगत के लोगों को एक ही मंच पे इकट्ठा करके सनातन जगत का आगाज करना, सभी संतों को बुलाना, 13 अन्य अखाड़ों के सभी संत, जगत गुरु, चारों पीठों के शंकराचार्य एक ही मंच पे आकर के धर्म ध्वजा को पुनः लहराएं और इस संकल्प के साथ ये झारखंड दिव्य महाकुंभ का अनुष्ठान कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग। नमस्कार।